स्वागत है आपका। और अब बात पावरफुल पुतिन के उन 9 रत्नों की जिनकी बदौलत पुतिन रूस पर राज कर रहे हैं, जिनके दम पर पुतिन यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं, जिनके साथ के चलते पुतिन ट्रंप को भी आंख दिखाने से पीछे नहीं हटते। पुतिन के वो सिपाहसालार हैं जो दुनिया भर में रूस की धमक बनाए रखने की रणनीति बनाते हैं। सिर्फ रणनीति नहीं बनाते बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। आज आपको पुतिन के उन्हीं 9 रत्नों के बारे में बताते हैं। इसमें पहला नाम है निकोलाई पेत्रुशेव, दूसरी हस्ती हैं सरगई नारश्किन, तीसरी ताकतवर शख्सियत हैं एलेक्जेंडर बोर्तनिकोव, पुतिन के चौथे वफादार हैं सरगई शोइगु, पुतिन के पावर प्लान में 5वें नंबर पर शामिल हैं वालेरी गेरासिमोव, पुतिन के 9 रत्नों में छठे शख्स हैं एंटोन वेनो, जबकि यूरी कोवलचुक वो हस्ती हैं जो बिना किसी पद के भी पुतिन के इतने करीब हैं। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी अहम रणनीतिकारों में शामिल हैं। इस लिस्ट में एक और नाम है, वो नाम है रमजान कादिरोव का। ये चेचनिया का कमांडर है जो पुतिन के इशारे पर दुश्मनों का काम तमाम करने निकल पड़ता है। पुतिन के इन्हीं 9 रत्नों के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों इतने खास है पुतिन के ये 9 लोग। पावरफुल पुतिन के शक्तिशाली सिकंदर, जिनके नाम से दुश्मन कांपने लगता है थर-थर। रूसी राष्ट्रपति के सबसे ताकतवर जांबाज, जिन्होंने करवाया यूक्रेन पर हमले का आगाज, व्लादिमीर पुतिन के सबसे भरोसेमंद 9 रत्न, जिनकी मर्जी के बिना पुतिन नहीं लेते कोई एक्शन। रूस यूक्रेन युद्ध, दुश्मनों के खिलाफ आक्रामक रणनीति, नाटो के करीब जंगी ताकत का प्रदर्शन, दुश्मन देशों के खिलाफ एटमी हमले का अभ्यास, ट्रंप से पुतिन की मुलाकात और जंग में सीजफायर के लिए जरूरी शर्तों का ऐलान। यह सिर्फ अकेले पुतिन का प्लान नहीं है, ये फैसले अकेले पुतिन ने नहीं लिए। यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध शुरू करना और लगातार 4 साल तक जंग जारी रखना, ये तमाम फैसले जिनकी सलाह पर लिए जाते हैं वो पुतिन के रत्न हैं सिलोविकी, जिनकी मर्जी के बिना रूस में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है, क्योंकि यह पुतिन के वो सूरमा है जिनकी गिनती रूस में सबसे ताकतवर लोगों में होती है, जिनकी बात को खुद पुतिन भी नहीं टालते हैं। दुनिया के ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष माने जाने वाले व्लादिमीर पुतिन के 9 रत्न कौन हैं और क्यों इन्हें मॉस्को के महारथी माना जाता है? क्यों ये पुतिन की असली ताकत माने जाते हैं? ये जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। पुतिन के वफादार सिलोविकी, जिनके दिमाग के आगे अमेरिका की रणनीति भी फेल हो जाती है साहब। ये पुतिन के उन सिपाहसालारों का गुट है जिनके दम पर ही पुतिन इतने ताकतवर बन चुके हैं। सिलोविकी क्या है और ये इतने ताकतवर कैसे हैं, इसकी बात करें तो पुतिन की दुनिया में सिलोविकी वो नाम है जिसमें जासूसी, सुरक्षा और सैन्य बैकग्राउंड से निकले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो पुतिन के सबसे करीब रहते हैं, जिन्हें
मैन ऑफ फोर्स या बल के आदमी कहा जाता है। रूसी भाषा में सिलोविकी का मतलब है वो सीनियर अफसर जो कभी केजीबी या दूसरी एजेंसियों के लिए काम करते थे। आज के समय में यही पुतिन का इनर सर्किल है, यानी वो छोटा सा ग्रुप जो पुतिन के हर बड़े फैसले में सलाह देता है। यूक्रेन युद्ध हो या भारत जैसे दोस्त देशों से डील, इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। दुनिया भर में इनका खौफ इसलिए है क्योंकि रूस की सख्त नीतियों के पीछे इन्हीं का दिमाग काम करता है। पुतिन कब कौन सा धमाका करेंगे? रूस कब नाटो पर आक्रामक होगा? मॉस्को कब तक युद्ध जारी रखेगा? क्रेमलिन की रणनीति क्या होगी? रूस में यह सब कुछ तय करता है पुतिन का सबसे भरोसेमंद माने जाने वाला सिलोविकी ग्रुप। सिलोविकी के सदस्य पुतिन के करीबी माने जाते हैं। इसमें पुतिन के मित्र, उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी और उन्हें सलाह देने वाले लोग शामिल हैं। सिलोविकी का सीधा अर्थ है केजीबी जैसी संस्था में सेवा कर चुके वैसे सीनियर रैंक अफसर जो हमेशा पुतिन को घेरे रहते हैं और उनके महत्वपूर्ण फैसलों में सलाह देते हैं। 4 साल पहले जब पुतिन ने यूक्रेन पर पहला बम गिराया था, उस फैसले के लिए भी सिलोविकी गुट को ही जिम्मेदार माना जाता है। पश्चिमी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन अपने 7 सिक्योरिटी सलाहकारों से हमेशा घिरे रहते हैं। हमेशा उनको एडवाइस करते रहते हैं कि रूस की सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा। इन 7 में से ज़्यादातर लोग वह लोग हैं जो कि या तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ केजीबी में काम कर चुके हैं या उनके पर्सनल व्यक्तिगत मित्र हैं। इन सिलोविकी की मदद से ही राष्ट्रपति पुतिन ना सिर्फ अपना डे टू डे काम वरन आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में या रूस आने वाले दशकों में क्या करेगा उसे निर्धारित करते हैं। रूस में जैसे जैसे पुतिन पावरफुल होते गए तो सिलोविकी गुट का दबदबा भी बढ़ता गया। आज ये लोग रूस के नीति निर्माता बन चुके हैं जिनका प्लान ही पुतिन का फरमान बन जाता है। सिलोविकी में सबसे पावरफुल चेहरा है निकोलाई पेत्रुशेव। सिलोविकी में सबसे शक्तिशाली रूस की सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पेत्रुशेव हैं, जो एक पेशेवर खुफिया अधिकारी हैं। पेत्रुशेव पुतिन को 1970 के दशक से जानते हैं, जब दोनों लेनिनग्राद में केजीबी में साथ काम करते थे। बाद में उन्होंने रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी एफएसबी के प्रमुख का पद संभाला और 2008 से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। दुनिया में निकोलाई की इमेज एक षड्यंत्रकारी की है जो मानते हैं कि पश्चिमी शक्तियां रूस को नष्ट करना चाहती है। पुतिन के 9 रत्नों में दूसरा नाम है सर्गेई नारिश्किन। नारिश्किन पुतिन के एक वफादार हैं जो पुतिन के साथ क्रेमलिन में भी रहे। वो रूसी ऐतिहासिक सोसाइटी के प्रमुख हैं
जिन्होंने रूस के इतिहास की अनुकूल व्याख्या को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई। सर्गेई नारिश्किन रूस की विदेशी खुफिया सेवा यानी SVR के प्रमुख हैं। वो पूर्व KGB अधिकारी हैं और पुतिन को 1990 के दशक से जानते हैं। इनकी गिनती पुतिन के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर भी होती है। रूस पर पुतिन का एक छत्र राज चलता है तो इसके पीछे जिसका दिमाग काम करता है पुतिन का वो वफादार है, अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव। ये रूस की घरेलू खुफिया एजेंसी FSB के वर्तमान निदेशक और सोवियत जासूसी एजेंसी KGB के उत्तराधिकारी हैं। बोर्तनिकोव रूस पर पुतिन का नियंत्रण बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। बोर्तनिकोव पुतिन को 1970 के दशक से जानते हैं, जब दोनों लेनिनग्राद KGB में कार्यरत थे। ऐसा माना जाता है कि पुतिन पर उनका प्रभाव पेत्रुशेव या नारिश्किन से कम है। अगर 25 साल से पुतिन रूस पर एक छत्र राज कर रहे हैं तो उसके पीछे ऐसे ही लोग हैं जो दिन रात पुतिन के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में लगे रहते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है सर्गेई शोइगु। सर्गेई शोइगु ने KGB या सेना में सेवा नहीं की और रक्षा मंत्री के रूप में उनकी भूमिका उन्हें एक टेक्नोक्रेट के साथ साथ एक सिलोविक भी बनाती है। आधुनिक रूसी सेना, जिसमें आक्रामक GRU सैन्य खुफिया एजेंसी भी शामिल है, इन पर शोइगु की निगरानी रहती है। इसका सीधा मतलब है कि वे अक्सर महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्णयों में शामिल होते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से पुतिन इतने ताकतवर हैं। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर नेता 4 बार बताया जा चुका है। वो सन 2000 से लेके आज तक यानी पिछले 25 सालों से लगातार रशिया में शुरू में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे हैं और अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव भी कर लिया है, यानी कि वो आजीवन प्रेसिडेंट रहेंगे, उनके सामने कोई नहीं है। यकीनन दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर लीडर है एज ऑन टुडे। पुतिन के सबसे वफादार लोगों में एक और शख्सियत शामिल है। ये वालेरी गेरासिमोव हैं। रूसी सेना के जनरल वालेरी गेरासिमोव जनरल स्टाफ के प्रमुख हैं। वे एक पुराने जमाने के सोवियत जनरल और अनुभवी सैन्य रणनीतिकार हैं। यूक्रेन पर हमले की योजना जनरल गेरासिमोव ने तैयार की। यही कारण है कि जनरल गेरासिमोव को पुतिन ने इतने बड़े सैन्य पद पर बनाए रखा है। पुतिन के इतने ताकतवर होने में जिनका बड़ा योगदान रहा है वो है एंटोन वेनो। ये रूसी राष्ट्रपति कार्यकारी कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ है। वो सार्वजनिक रूप से कम दिखाई देते हैं, लेकिन माना जाता है कि वो क्रेमलिन प्रशासन के एक अत्यधिक कुशल प्रबंधक है, जिन पर पुतिन को पूरा भरोसा है कि वो अपने मामलों को व्यवस्थित रखेंगे और अपने नौकरशाहों को नियंत्रण में रखेंगे। पुतिन के सिपा सालार में एक और नाम जुड़ता है जिनके पास कोई सरकारी पद नहीं है, लेकिन पुतिन उनकी बात को नहीं टालते हैं। ये शख्स है यूरी कोवलचुक। ये एक रूसी एलीट है जिनके राष्ट्रपति से पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध है। जब राष्ट्रपति पुतिन तत्कालीन लेनिनग्राद के उपमेयर थे तब उनकी मुलाकात यूरी से हुई थी। इनकी गिनती रूस के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में होती है और वैचारिक रूप से पुतिन के बहुत करीब हैं। इसी टीम के दम पर पुतिन पिछले 25 साल में रूस में इतने पावरफुल बन गए हैं। पुतिन ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अमेरिका को भी झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर जो अमेरिका शुरुआत में बहुत आक्रामक हो रहा था, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके रूस को धमका रहा था, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर पुतिन को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुतिन ने झुकना तो दूर अमेरिका को ही समझा दिया कि रूस से अदावत मोल लेने का अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी का नतीजा है कि आज ट्रंप भी पुतिन से रिश्ते सुधारने में लगे, पुतिन की शर्तों पर युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पुतिन का हौसला इतना बुलंद है तो इसकी वजह है ये 9 रणनीतिकार
जो रूस की ताकत माने जाते हैं, जिन्होंने पुतिन को पराक्रमी बनाने में अपना सब कुछ झोंक दिया। रूस के हथियार विनाशकारी हैं। पुतिन के बारूदी तरकश में घातक मिसाइलें हैं। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम है। मॉस्को के पास जंगी महारथियों की फौज है। क्रेमलिन के पास खतरनाक फाइटर जेट है, जिनके दम पर रूस ने यूक्रेन को खंडर में तब्दील कर दिया है। इन्हीं हथियारों के बलबूते रूस लगातार यूक्रेन की जमीन पर अपना झंडा लहराता जा रहा है। लेकिन सिर्फ हथियार के दम पर ही रूस का दबदबा नहीं है, बल्कि मॉस्को के हर प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में जिसका दिमाग काम कर रहा है, वह है रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव, जो न सिर्फ पुतिन के साथ मिलकर दुश्मनों के खिलाफ योजना बनाने में शामिल रहते हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर रूस का पक्ष उतने ही मुखर तरीके से रखते हैं। कुछ दिनों पहले सरगई लावरोव ने यूएनजीए के मंच से खुलेआम यूरोपीय देशों को चेतावनी देकर बता दिया था कि रूस न झुका है, न ही कभी झुकने वाला है। लावरोव ने विश्व नेताओं से कहा था कि उनके देश का यूरोप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन रूस के खिलाफ किसी भी आक्रमण का करारा जवाब दिया जाएगा। लावरोव का इतना तीखा बयान उस वक्त सामने आया जब नाटो देशों की तरफ से रूस को धमकियां दी जाने लगी। जब रूस के फाइटर जेट ने नाटो देशों के करीब उड़ान भरी तो यूरोपीय धरती पर तनाव बढ़ने लगा और नाटो कंट्री रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकी देने लगे। जिसके बाद लावरोव ने इंटरनेशनल मंच से करारा बयान देकर नाटो देशों की अक्ल ठिकाने लगा दी। दुनिया के सामने रूस के कड़े रुख वाली रणनीति के पीछे सरगई लावरोव का दिमाग बताया जाता है। जब भी पुतिन दुनिया के किसी भी बड़े नेता से हाथ मिलाते हैं तो अगल बगल में लावरोव जरूर होते हैं। लावरोव को पुतिन का सबसे वफादार और करीबी माना जाता है। पुतिन ने वफादारों के साथ साथ ऐसे लोगों की फौज तैयार कर रखी है जो दुश्मन के खिलाफ जंग में मोर्चा संभालकर मॉस्को की जीत सुनिश्चित करने का दमखम रखते हैं। ऐसा ही एक नाम है रमजान कादिरोव। पुतिन के एक आदेश पर लोगों को गाजर मूली की तरह काटने वाले चेचनिया के नेता रमजान कादिरोव खुद को पुतिन का पैदल सैनिक भी कहते हैं। जब 4 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस वक्त कादिरोव ने जंग में मोर्चा संभाला। 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। उस वक्त कादिरोव ने कई चेचन सैन्य यूनिट्स को यूक्रेन पर अटैक करने के लिए
फ्रंटलाइन पर उतार दिया। कादिरोव के पुतिन के साथ मजबूत रिश्ते हैं। पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से कादिरोव को साल 2007 में चेचनिया के नेता के रूप में स्थापित किया। उसी दिन से कादिरोव पुतिन के वफादार बन गए और जब भी पुतिन ने कादिरोव को याद किया, वो जान हथेली पर लेकर जंग में उतर गए। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए कादिरोव ने हजारों चेचन लड़ाकों को भेजा था और इन लड़ाकों ने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया। इसी से जाहिर होता है कि पुतिन के पास न सिर्फ रणनीतिकार हैं, बल्कि ऐसे योद्धाओं की फौज है जो पुतिन के दुश्मन का खेल खल्लास करने का दमखम रखते हैं। बहुत ही मजबूत दोस्तों में रमादान कादिरोव की भी बात होती है। चेचनिया के युद्ध के दौरान रमादान कादिरोव ने पूरी तरह से रूसी फोर्सेस का समर्थन किया था और उनको चेचनिया का युद्ध जीतने में समर्थन दिया था। इसी तरह से जब सीरिया में अमेरिकन फोर्सेस का दखल शुरू हुआ तो रमादान कादिरोव ने अपने चेचनियन फाइटर्स को सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असाद के समर्थन में युद्ध करने के लिए भेजा था। और अब रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी जो चेचनिया के फाइटर्स हैं वह रमादान कादिरोव के नेतृत्व में लगातार यूक्रेन के विरुद्ध लड़ रहे हैं। इसके अलावा भी पुतिन ने ऐसी टीम बना रखी है जो दुश्मन की हर साजिश को फेल करने में जुटी है। इन्हीं लोगों की वजह से तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आज पुतिन का जोश हाई है। और वो यूक्रेन जंग में एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अपनी शर्तों पर ही युद्ध खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।